मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका 12th कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में हमने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इशू ऑफ शेयर्स पहले बता दिया था आपको कि 2 टाइप से इशू किया जाता है। देखना कौन कौन से टाइप हैं। हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इनके हम पढ़ेंगे, टाइप्स को पढ़ा जाएगा। और टाइप्स को हमने एक फर्स्ट टाइप आपको पहले क्लियर कर दिया है, फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर केस, शेयर को इशू किया जाएगा किसके लिए? केस के लिए। व्हेन कंपनी नीडेड ऑफ मनी, सो कंपनी आर इशू ऑफ शेयर। कहने का मतलब हो गया, जब कंपनी को केस की नीड होगी तो कंपनी अपने शेयर को इशू कर देगी। ऐसा इशू क्या कहलाएगा? इशू ऑफ शेयर फॉर केस। एक दूसरा है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन issue of share for consideration other than case, ध्यान देना। इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं हम। इश्यू ऑफ शेयर टाइप 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप से शेयर को इश्यू किया जाता है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर केस और इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन केस। कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल का मीन्स का मतलब होता है बदले में, यानी रिटर्न में, यानी एवज में। यानी शेयर को इशू कर रहे थे हम, तो शेयर के इशू में अगेंस्ट में हमें क्या रिसीव हुआ? केस रिसीव हुआ। अब शेयर्स को क्या करेंगे? इशू करेंगे और उनके रिटर्न में, उनके प्रतिफल में, उनके कंसीडरेशन में हमें केस न रिटर्न होके, केस न मिलके कुछ और ही चीज़ हमें रिसीव होगी। अब वो चीज़ कौन सी है, क्या है, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसी क्या नीड हो गई कंपनी को जो अदर देन कंसीडरेशन के लिए शेयर को इशू किया जा रहा है। जैसे कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, कोई गुडविल परचेज कर रही है कंपनी, या किसी मार्केट में जो शॉप है असेट्स और लायबिलिटी को परचेज कर लिया, उसके लिए कंपनी अपने शेयर को इशू कर सकती है। उनके रिटर्न में कंपनी शेयर इशू करती है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई नेसेसरी नहीं है, क्या नेसेसरी नहीं है कि कंपनी को केस के लिए ही क्या इशू किया जाएगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अपने शेयर को केस के लिए ही इशू करें। केस के अलावा कोई बिजनेस, रनिंग बिजनेस परचेज कर सकती है, गुडविल परचेज कर सकती है, असेट्स परचेज कर सकती है, उनके लिए भी शेयर इशू किया जा सकता है। ऐसा इशू क्या कहलाता है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन केस, उसको ये बोला जाएगा। या व्हेन कंपनी आर शेयर ऑफ इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन, इट्स कॉल्ड कंसीडरेशन अदर देन केस। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास बिल्डिंग को परचेज कर लिया, और इसका जब पेमेंट की बात आती है, पेमेंट के लिए कंपनी क्या कर रही है? जितना भी पेमेंट बनता है उसके लिए कंपनी शेयर इशू कर दिया जाएगा। अब ये शेयर किससे इशू करेगा? जो वेंडर होगा या जिससे हमने विक्रेता जिसको बोलते हैं वेंडर्स होगा, यानी कौन होगा? विक्रेता। जिससे हमने बिल्डिंग को या कंपनी ने बिल्डिंग को परचेज किया है, उसको कंपनी अपने शेयर क्या कर देगी? इशू कर देगी। तो ऐसा इशू शेयर क्या कहलाएगा? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन केस, उसको कॉल्ड किया जाएगा। अब देखो किस किस को इशू करती है, हम पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर
कंसिडरेशन अदर देन केस। इस चीज़ को हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसको पढ़ेंगे। अब इसमें किस प्रकार से शेयर को इश्यू किया जाएगा, तो ध्यान देना। पहला इश्यू है इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। प्रमोटर को शेयर इश्यू किया जाएगा। प्रमोटर को क्या बोला जाएगा? कर्मचारी या जो कोई एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय को या उनके रिटर्न में कुछ, जैसे इसको प्रमोटर को हम गुडविल भी कॉल कर सकते हैं, या कोई प्रमोटर जो काम करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, उनके एक्सपेंस में हम रिटर्न में कैश न इश्यू करके, कैश न दे करके उनको हम शेयर भी इश्यू कर सकते हैं। तो पहला आपका क्या रहा है? इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। प्रमोटर को शेयर इश्यू किया जाएगा। प्रमोटर को जब इश्यू किया जाता है तो ध्यान देना, शेयर इश्यू करेंगे तो यहाँ पे कौन हो गए? प्रमोटर रिसीवर हो गए। तो प्रमोटर को डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रमोटर अकाउंट डेबिट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट। प्रमोटर न करके हम क्या कर सकते हैं? गुडविल को भी डेबिट यहाँ किया जा सकता है। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल को कर दिया डेबिट। अगर गुडविल को नहीं कर सकते हो तो आपके जो एक्सपेंस हो रहे हैं इन कॉरपोरेशन के नाम से आते हैं, वो एक्सपेंस उनको भी लिखे सकते हैं। इन कॉरपोरेशन, इन कॉरपोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, प्रमोटर को हमने शेयर इश्यू किया तो प्रमोटर को कर दिया। प्रमोटर को दूसरा हम गुडविल बोल सकते हैं तो गुडविल को डेबिट कर दिया। और या फिर इन कॉरपोरेशन एक्सपेंस, जो कंपनी के एक्सपेंस है, उसके लिए हम शेयर इश्यू कर सकते हैं। तो यहाँ कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से अदर देन कंसिडरेशन के लिए शेयर क्या हो गए हमारे पास? इशू हो गए। नरेशन में आ जाएगा कि शेयर इशू फॉर केस, फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस। ध्यान देना, वापस शेयर्स को इश्यू किया, किसको इश्यू किया रहा है? प्रमोटर को किया जा रहा है, तो प्रमोटर को डेबिट किया जाएगा। जिनको भी शेयर इश्यू किया जाता है उनको क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे डेबिट कर दिया जाता है। तो एंट्री क्या होगी? प्रमोटर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करते हैं? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास कि हम किसी, मान लो, एसेट्स को परचेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर, ध्यान देना क्या आ रहा है? इश्यू ऑफ शेयर, परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स। असेट्स को क्या कर लिया हमने? परचेज कर लिया। अब असेट्स को परचेज किया जा रहा है। अब ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स को परचेज करने की एंट्री। और ध्यान देना, पहले बताया था कि असेट्स किससे? वेंडर्स। वेंडर्स का मतलब क्या हो गया? विक्रेता। विक्रेता से हमने असेट्स को क्या किया? यहाँ पे परचेज किया है। तो इस असेट्स को यहाँ पे जो बिजनेस में क्या हो रही है? इन हो रही है, इसको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स को डेबिट किया जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। जो वेंडर से हमने परचेज किया ना, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे गिवर हो गया, तो गिवर को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया टू वेंडर्स अकाउंट। नरेशन में लिख दिया जाएगा परचेज ऑफ असेट्स फॉर वेंडर्स, यानी वेंडर ऑफ वेंडर्स। असेट्स हमने वेंडर से परचेज किए, क्रेडिट परचेज किए, इसको पेमेंट नहीं किया गया। अब इसको पेमेंट के एवज में, पेमेंट के कंसिडरेशन में या केस के कंसिडरेशन में हम क्या इश्यू करेंगे?
शेयर इशू किया जाएगा। ध्यान देना, अब इसको हम कर रहे हैं इशू शेयर क्या कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं। अब इशू देखना, पहला है हमारा इशू है एट पर, पहला क्या है एट पर, कि जब 100 रुपये का शेयर है तो उसको कितने में, 100 रुपये में इशू किया जाएगा, या 10 रुपीज़ का शेयर है तो उसको कितने रुपए में, 10 रुपीज़ में इशू किया जाएगा। ध्यान देना, शेयर किसको किया जा रहा है इशू, वेंडर को इशू किया जा रहा है। तो यहाँ वेंडर क्या हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया, तो वेंडर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री बन रही है वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, वापस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने असेट्स को परचेज किया, असेट्स को क्या किया हमने यहाँ पे परचेज किया। जब असेट्स को परचेज किया वेंडर से, तो एंट्री क्या हो गई, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, वेंडर्स को क्रेडिट कर दिया और असेट्स बिजनेस में इन हो रही है तो इसको डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, किसको इशू किया जाएगा, वेंडर को इशू किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, दो एंट्री होती है, तो एक तो 8 पार होती है या 8 प्रीमियम की। तो 8 पार की एंट्री क्या हो गई, 8 पार का मतलब हो गया, अगर वैल्यू या फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू ईच वैल्यू कितनी हो रही है 100, तो उसको कितने में इशू किया जाएगा, 100 में किया जाएगा। या फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो उसको 10 में इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे वेंडर को पहले क्या किया था हमने, क्रेडिट। अब वेंडर शेयर रिसीवर है तो वेंडर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो फर्स्ट हो गई 8 पार की। अब सेकंड करते हैं हम एट प्रीमियम की, एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब पहले बताया था, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मोर देन प्राइस ऑफ नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। कहने का मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है, तो उसको 110 में या 120 में किसी में भी चार्ज कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है। तो जितना मोर देन प्राइस हमने कॉल किया, यहाँ 10 है यहाँ 20 है, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमियम हो जाएगा। अगर 10 रुपीज़ का है तो उसको 11 रुपीज़ में कर दिया, 12 रुपीज़ में कर दिया या 15 रुपीज़ में कर दिया। तो मोर देन प्राइस मांगा, वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्रीमियम कॉल्ड होता है। तो ध्यान देना, आप वापस वही फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी, उसी फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग काम होगा यहाँ पे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब वेंडर को वापस क्या कर दिया जाएगा, जब 8 पार होती है तो ये एंट्री हो गई, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अब 8 प्रीमियम होती है तो वेंडर को डेबिट वापस कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो रही है वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को क्या कर दिया यहाँ पे, डेबिट कर दिया, और वो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। अब शेयर किस पे इशू था, प्रीमियम पे, और प्रीमियम को कौन से खाते से ट्रांसफर करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम। तो क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हुई एंट्री। आई बात समझ में, वापस रिपीट करते हैं। असेट्स को परचेज की एंट्री हो गई, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर को शेयर इशू किया जा रहा है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बात आती है कि हमें शेयर कैसे कैलकुलेट करें कि हमने कितने शेयर इशू किए। ठीक है भाई। अब ध्यान देना, हमें कैलकुलेट करना है कि हम कितने शेयर इशू करें कंपनी द्वारा, कितने वेंडर्स को शेयर इशू किया जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, कितने शेयर निकालने हैं यहाँ, तो है नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर
इश्यू ऑफ, ये फॉर्मूला चार्ज करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा किसके लिए, नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, कितने शेयर कंपनी ने वेंडर को इश्यू किया वो आएगा। तो यहाँ आएगा परचेज कॉन्सिडरेशन, परचेज कॉन्सिडरेशन, परचेज कॉन्सिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस पर शेयर, इश्यू प्राइस पर शेयर, ये फॉर्मूला यहाँ पे चार्ज किया जाएगा और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। परचेज प्राइस या परचेज कंसीडरेशन यानी कितने में खरीदा, असेट्स है कितने में खरीदा वो प्राइस, अपॉन इश्यू प्राइस पर शेयर, एक शेयर की क्या प्राइस है वो यहाँ पे राइट कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखना एक असेट परचेज की जा रही है, असेट परचेज की हमने 10 लाख में, असेट परचेज की 10 लाख में। अब कंपनी क्या करती है, इसे इशू करती है, शेयर इशू करती है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का शेयर इशू कर रही है, वो भी कहाँ पे कर रही है, 8 पार पे इशू कर रही है, यानी 100 का तो 100 में इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका जब शेयर निकाला जाएगा तो इसी फॉर्मूले से चार्ज होगा। यहाँ पे शेयर, जब शेयर निकाला जा रहा है तो यहाँ आएगा परचेज कॉन्सिडरेशन। तो परचेज कॉन्सिडरेशन कितना हमारे पास है, ये हो गई 10 लाख, तो इसको बोल दिया पीसी, परचेज कॉन्सिडरेशन। और इश्यू ऑफ प्राइस पर शेयर, कितने शेयर का है यहाँ पे, 100 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे शेयर आ जाएगा कि शेयर कितना इशू किया, तो परचेज कॉन्सिडरेशन, परचेज कॉन्सिडरेशन कितना है 10 लाख, तो यहाँ कर दिया हमने 10 लाख, ठीक है, अपॉन इशू प्राइस पर शेयर, तो वहाँ इशू कितने के आ रहा है 100 का, तो यहाँ कर दिया हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 00 से 00 कर गया, ये आ गया हमारे पास 10,000 शेयर कि हमने कितने शेयर किए असेट्स को परचेज करने के लिए, 10,000 शेयर परचेज इशू किए। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमने मान लो बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग परचेज की 12 लाख की, 12 लाख की हमने बिल्डिंग परचेज की। अब हमने शेयर इशू किया है यहाँ पे वेंडर को, ₹10 वाला है, कितने रुपीज़ वाला है, 10 रुपीज़ वाला, 82 रुपीज़ प्रीमियम पे। ध्यान देना, बिल्डिंग हमने परचेज की, बिल्डिंग को परचेज कर लिया, 12 लाख में हमने परचेज किया है और वेंडर को शेयर इशू किया जा रहा है, 10 रुपीज़ का है और उसकी प्राइस प्रीमियम कितना ले रहे हैं, 2 रुपीज़ ले रहे हैं, यानी 2 रुपये प्रीमियम का ले रहे हैं। तो अब उसकी टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक शेयर की पर शेयर की कितनी हो जाएगी, 12 रुपये, 12 रुपये हो जाएगी। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे शेयर की, नंबर ऑफ शेयर, हमने कितना शेयर इशू किया था, तो वही क्या था यहाँ पे, परचेज कॉन्सिडरेशन, परचेज कॉन्सिडरेशन। तो यहाँ पे परचेज कॉन्सिडरेशन कितनी है यहाँ पे इसकी, 12 लाख, पीसी परचेज कॉन्सिडरेशन कितनी आ गई, 12 लाख। फिर फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, इशू प्राइस पर शेयर, एक शेयर कितने प्राइस पे इशू किया था हमने, तो एक शेयर फेस वैल्यू कितनी 10 रुपीज़ थी, प्रीमियम कितना 2 रुपीज़ था, 12 टोटल कितना गया यहाँ पे 12, उसकी प्राइस हो जाती है यहाँ पे। तो इसका शेयर निकलेगा पीसी, परचेज कॉन्सिडरेशन, परचेज कॉन्सिडरेशन है हमारे पास 12 लाख, अपॉन पर शेयर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12 रुपीज़, तो 12 से 12 कट गया। इस प्रकार से हमने कितने शेयर इशू किए, 1 लाख, प्रीमियम पे किया कितना, 1 लाख शेयर इशू किया। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर होगा।
अगर हमारा वीडियो आप वॉचिंग लास्ट तक करेंगे, यानी लास्ट तक इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, तो आपको इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को जितना से ज़्यादा देखोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट से करें। थैंक यू सो मच।